नागिन हूँ मैं नागिन, नागिनों की भारत में एक ऐसा मुस्लिम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कैसे बना जाए जो विक्टिम और कमज़ोर ना दिखे। ये शायद मौजूदा सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन में करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली शाज़मा और सोहा ये काम बाखूबी कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर आपको यूं तो लाखों इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो फैशन, मेकअप और खाना पकाने के तरीके समझाएंगे, लेकिन शाज़मा और सोहा, जिन्हें इंस्टाग्राम पर द बाचीज़ के नाम से जाना जाता है, इन्हें जो बाकी सबसे थोड़ा अलग बनाता है वो है इनका रामपुरी डायलेक्ट, सटायर और कॉमेडी। नाक ननिहाल पे चली गई, नाक ही ननिहाल की अच्छी नहीं थी, वही ले ली बच्चे ने। चलो बच्चे तो रोज रोज शक्ल बदलते हैं, वो कोई बात नहीं। जिसके जरिए ये मुस्लिम समुदाय में और समाज के दूसरे तबकों में मुसलमानों और महिलाओं से जुड़े स्टीरियोटाइप को तोड़ने का काम कर रही हैं। ऑनेस्टली ऐसी बहुत सारी फ्लॉज हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी हो या कोई और कम्युनिटी हो, और हमने ये सोचा था कि हम सटायर और ह्यूमर को यूज़ करेंगे उनको हाईलाइट करने के लिए। जैसे हम डाउरी की बात करते हैं, हम अपनी वीडियोस में लड़की देखने जाते हैं, वहाँ हम लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लड़की को वहाँ रिजेक्ट भी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि लड़की को कैसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और फिर हम उसी में उसे अपनी रेक्टिफाई भी करते हैं। तो हाँ, कौन सा हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, फिर हम कहते हैं नहीं, लड़कों की तो बस कमाई देखी जाती है। तो उसमें ह्यूमर भी आ गया, लोग उसे इन्जॉय भी करते हैं, और ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा होता है कि आई नो समवन लाइक दैट, और मेरी एक रिलेटिव है वो बिल्कुल ऐसी हैं। तो हमने अपना काम कर दिया और हमने सोसाइटी को मैसेज भी पढ़ा दिया दैट वी आर शोइंग यू द मिरर एंड दिस इज़ व्हाट यू पीपल एक्चुअली डू, एंड ऑल ऑफ अस नो समवन जो इस तरह से करता है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हमारे खुद के साथ हुई हैं, और हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ हुई है, बट वंस वी पोस्टेड तो वी कम टू नो कि 300 लोगों ने लिखा हैज़ हैपेंड विद मी, मेरे साथ भी हुआ है। तो बहुत रिलेटेबल कंटेंट है, आई थिंक इसीलिए लोगों को पसंद भी आता है। अपने वीडियोस के जरिए द बाजीज जिस तरह का बदलाव समाज में लाना चाहती हैं वो उतना आसान भी नहीं है। उनकी सफलता उनकी कमजोरी भी बन गई है। शाज़मा और सोहा का धर्म और जेंडर कई बार सोशल मीडिया पर उनके लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग और उत्पीड़न की वजह बन जाता है। द बाजीज का सब्जेक्ट गैर मुसलमानों से भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि मुसलमानों से। शाज़मा और सोहा, इन दोनों बहनों का मानना है कि उनके वीडियोस काफ़ी फैमिली फ्रेंडली और रिलेटेबल होते हैं, जहां हर कोई उनके वीडियो के किरदारों से जुड़ाव महसूस करता है और उन्हें ट्रोल शायद इसीलिए किया जाता है। कभी कभी ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सपोज़ कोई ऐसा फेस्टिवल है जो हमारा नहीं है और हम उस पर विश करते हैं, तो देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी। कभी कभी हम अपने किसी फेस्टिवल पे विश करना भूल जाएं, देन देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी। बट यही मोर और लेस चैलेंजेस आते हैं। अदर देन दैट कंटेंट, आई थिंक पहले में लगता था कि सिर्फ इतने लोग ही समझते हैं जो उर्दू स्पीकिंग है या हमारी कम्युनिटी के हैं, बट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं दूसरी कम्युनिटी से जो समझते हैं। आई थिंक हम पे बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओनस ऑन अस बिकॉज पीपल थिंक दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर कम्युनिटी। मतलब हम जो हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कुछ भी अगर इधर उधर करते हैं तो उन्हें लगता है अरे आपने हमारी कम्युनिटी का मजाक उड़ा दिया। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि जो कैरेक्टर्स हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, शब्बो गुलफ्शा और दो मुस्लिम औरतें हैं, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो वो कहते हैं आप मुस्लिम्स की कितनी ख़राब इमेज बना रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आपके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप दीन की तालीम क्यों नहीं देते, समझ रहे हैं? तो उन्हें लगता है कि हमारी ही सारी जिम्मेदारी है। तो वो कहीं कभी बहुत अनोइंग हमें लगता है। अपने शुरुआती वीडियो में शाज़मा और सोहा अपना सिर नहीं ढकती थी। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन बटोरना शुरू किया तो उन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, और ये किसी दबाव से नहीं बल्कि ये उनकी अपनी चॉइस थी। बाजीज कहती हैं कि ये उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हिजाब से जुड़े एक नज़रिए को भी तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही थी जिसका शूट बच गया था, मतलब वॉइस डबिंग बच गई थी। उसको डब करने के लिए मैं गई वापस, तो तब तक आई हैड बिकम अ हिजाबी। तो उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ये हिजाब रहो के बाद आपने शुरू किया है। मतलब उन्हें लगा कि दिस इज़ माई वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, कि मतलब ये सब जो हो रहा है इसमें तुम अपना पार्टिसिपेशन दिखा रही हो बाय बिकमिंग अ हिजाबी। आई सेड दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट्स हैपनिंग। ये मेरा अपना पर्सनल
मतलब क्योंकि ये हो रहा है तो मुझे सडनली हिजाब कर लेना चाहिए, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो आई थिंक बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ आवर वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, बट ऐसा नहीं है। दिस अकर्ड टू अस एंड वी थॉट कि वील डू इट Yeah. बिकॉज वी रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी, और उसके हिसाब से हमें लगा कि दिस इज़ अ गुड थिंग। Like nobody will ask a Sardar guy, why you wearing a pagdi? So, you know, similarly, इट शुड बी द सेम फॉर अस। yeah, it should be the same for us. And a lot of people think, and they've told us very clearly that we think it's forced on you. It's not. We did it by our own choice. शाज़मा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सोहा जर्नलिस्ट हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन और होती कमाई को देखते हुए दोनों बहनों ने अपने प्रोफेशन और इन्फॉर्मेशन का खूब फायदा उठाया और नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बनने का फैसला किया। लेकिन यह कदम उठाना इतना भी आसान नहीं था। यूँ तो दोनों बहनों ने अमेज़ॉन, अनअकैडमी और मामा अर्थ जैसे ब्रांड समेत लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा जैसी फिल्मों को प्रमोट किया है, लेकिन उन्हें फैमिली फ्रेंडली कंटेंट और हिजाब के कारण कई बार ब्रांड की तरफ से रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी डिमांड जेंजी और ग्लैमरस दिखने की होती है। हमारे लिए ये फुल टाइम जॉब अब है, क्योंकि ये ज़्यादा आई थिंक इट इज़ गेटिंग अस बेटर रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन इन मॉनेटरी टर्म्स में भी। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। तो हमने डिसाइड किया दैट वील क्विट एंड डू दिस फुल टाइम। वी नो व्हाई वी हैव बीन रिजेक्टेड, ऐसा नहीं है। और कई बार ब्रांड की तरफ से आता भी है, जैसे अगर कोई ब्रांड है दैट वांट्स टू प्रमोट हेयर प्रोडक्ट्स या ऐसा कुछ, तो वो हम पहले हमें ही पता है कि देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि हम कर नहीं सकते। तो दोनों तरफ से है, इट इज़ लाइक म्यूचुअल। आई थिंक There is a little bit restriction because हम थोड़ा different है, but I think eventually they will understand because अब बहुत different type के content creators आ रहे हैं and they're making a name for themselves. हमें ये भी बोला जाता है कि आप जेनजी क्रिएटर नहीं हैं। मतलब जेनजी क्रिएटर थोड़े आई थिंक उनका कंटेंट एक्सप्लिसिट होता है और थोड़ा मतलब दे आर ओके टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट है। तो आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हमें ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि यू आर नॉट अ जेनजी क्रिएटर, तो इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हो। अब हमारे हिसाब से जेनजी क्रिएटर वो है जो बोल्ड है, जो मर्जी बोल दे, और हम थोड़ा चाहते हैं वी वांट टू स्टिक टू मेकिंग फैमिली कंटेंट। मतलब कभी अगर कोई वीडियो आप अपने घर वालों के साथ हमारी देखो तो आपको शर्मिंदगी ना महसूस हो कि अरे क्या देख लिया। दबाजीज की ख्वाहिश है कि वो बिना किसी डर के आज़ादी के साथ कंटेंट क्रिएट करें, वो भी बिना किसी बंदिशों के। वो अपने वीडियो के जरिए हर घर में मुसलमानों और महिलाओं से जुड़े दकियानूसी सोच को तोड़कर बदलाव लाना चाहती हैं। तो शाज़मा और सोहा जो है वो अपनी वीडियोस के ज़रिए सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और देखते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। द प्रिंट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं फोटो जर्नलिस्ट मनीषा मोंडल और मैं हूँ